आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। और इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे आज यौगिक के बारे में। मतलब क्या, व्हाट इज ए कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है। दोस्तों यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। मतलब यौगिक जो है वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यौगिक जो होते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है। अमोनिया ये भी एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और चूना पत्थर यौगिक है। दोस्तों अब जो है हम जानते हैं यौगिक के कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये यौगिक है। तो क्या आइए जानते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि यौगिक के कुछ गुण। ओके, सबसे पहला गुण ये है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहा गया है कि यौगिक के जो अवयवी कण होते हैं इसे किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन सल्फाइड। ये जो है दोस्तों बना हुआ है आयरन और गंधक के मिश्रण से। अगर दोस्तों हम क्या करें, अगर हमने लोहा के सामने अगर हम आयरन सल्फाइड के सामने एक चिंबुक को रखते हैं तो इसमें जो लोहा का कण होता है वो चिंबुक से अट्रैक्ट नहीं होता है। वह चिंबुक से अट्रैक्ट मतलब कि चिंबुक की ओर आकर्षण नहीं होता है। आयरन सल्फाइड में जो लोहा का जो कण होता है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो अपना गुण नहीं दिखाती है। ये यौगिक का पहचान है। जस्ट लाइक अगर गंधक है, अगर गंधक को हम कार्बन डाइसल्फाइड में हम गंधक को कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम मिश्रण करते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। लेकिन अगर हम आयरन सल्फाइड के पास में अगर कार्बन डाइसल्फाइड अगर मिलाते हैं दोस्तों तो वो जो है मिश्रण नहीं होता है। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि यौगिक के अवयवी तत्वों किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि यौगिक के जो तत्व होते हैं वो अपने गुण को प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो अपने गुण का जो है प्रदर्शन नहीं करते। दोस्तों जस्ट लाइक अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते और जस्ट लाइक हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल ले, जिस एग्जाम्पल का नाम अगर हम H2O मतलब जल। अगर दोस्तों हम जल को लेते हैं तो जल में दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोस्तों दोनों गैस है। लेकिन अगर दोनों का मिश्रण अगर हम करते हैं, अगर दोनों का होता है मिश्रण दोस्तों, तो ये एक द्रव्य रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये एक हो जाता है परिवर्तन, द्रव्य रूप में ये हो जाता है परिवर्तन। इसीलिए दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट बनता है
कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे आयरन सल्फाइड, जल। ओके, अब दोस्तों हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों अब जो है हम जानते हैं कि यौगिक का सेकंड गुण क्या होता है, मतलब दूसरा गुण क्या होता है। यौगिक, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब क्या कि मान लो कि ये H2O एक यौगिक है जो एक जल है, लेकिन इसमें जो दो अवयवी तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, ये एक गैस है, लेकिन ये दोनों मिलने से क्या बन गया, जल बन गया मेरे दोस्तों। तो इसीलिए हमारा सेकेंड पॉइंट बनता है कि यौगिक के जो होते हैं, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ओके, जैसे में H2O। आइए हम जानते हैं इसका तीसरा पॉइंट। हम जानते हैं कि यौगिक का तीसरा गुण क्या होता है। ओके, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मतलब क्या कि कोई भी यौगिक अगर बनता है तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। मतलब क्या, ऊर्जा वो लेगा नहीं तो ऊर्जा वो देगा। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट लोहा और गंधक। अगर दोस्तों लोहा और गंधक अगर हम अब क्रिया कराए तो जब तक हम इसमें ताप तीव्रता से नहीं देंगे, जब तक ताप अगर हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये दोनों मिश्रण नहीं करेगा। तब तक ये दोनों मिश्रण करके फेरस सल्फाइड नहीं बनाएगा। ओके दोस्तों, आप इस पॉइंट को समझ गए। इसमें क्या हो दोस्तों, इसमें ये क्या लिया, इसमें ऊर्जा का अवशोषण किया। ये हमारा एग्जाम्पल था। आइए दोस्तों हम जानते हैं इसका चौथा पॉइंट क्या होगा। हम जो है जानते हैं कि यौगिक का चौथा पॉइंट क्या होगा। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे हमारा जल है H2O है, अगर जल में कुछ भी क्यों ना पाया जाए, जल में कुछ भी क्यों नहीं पाया जाए, लेकिन जो जल का जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दोस्तों, वो 1:8 ही होगा। मतलब क्या, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 8 मॉलिक्यूल रहेगा उसमें। ये जो होते हैं यौगिक, वो अपने जो है होते जो इस अनुपात में बनते हैं वो स्थिर रहते हैं और वो बदलाव नहीं करते, क्योंकि ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं पांचवा पॉइंट। चलिए हम जानते हैं यौगिक का जो होता है पांचवा पॉइंट, यौगिक के द्रव्यांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक जो होता है दोस्तों, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का रूप धारण कर लेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये अपने जल, मतलब क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलने लगता है, ये उबलने लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम यौगिक का तापमान जो है अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस कर दे तो बर्फ की अवस्था में आ जाएगा। अगर हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस कर दे तो वह उबलने लगेगा,
ओके दोस्तों, जानते हैं दोस्तों कि यौगिक के सबसे लास्ट गुण, यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान। देखिए दोस्तों, लोहा और गंधक के मिश्रण से क्या बना फेरस सल्फाइड। ओके, फेरस सल्फाइड बना। दोस्तों जब हम फेरस सल्फाइड, मान लो कि ये फेरस सल्फाइड है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं दोस्तों, जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप में दोस्तों हमें लोहा का कण और गंधक का कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही दोस्तों होता है कि यौगिक एक समान पदार्थ है, अर्थात यौगिक के जो संगठन होते हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। और आज की वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा कि यौगिक क्या होता है, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉम्बिनेशन और क्या होता है मिश्रण। दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।